बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने वीडियो में क्वेश्चन किया हुआ था कि बैंक ने मेरे सेविंग अकाउंट के ऊपर जो मुझे प्रॉफिट पे किया है उस पे विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन कर ली है, तो अब मुझे टैक्स रिटर्न जमा कराने की या अपने इस प्रॉफिट को जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया वह कहीं पे शो कराने की ज़रूरत तो नहीं है। सेविंग अकाउंट के ऊपर बैंक जो प्रॉफिट पे करता है या जो मार्कअप है या जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये कितने किस्म का होता है और अमाउंट वाइज इसके ऊपर टैक्स की कंप्यूटेशन में क्या डिफरेंस आ जाता है और हमने अपनी टैक्स रिटर्न में आईआरएस में इसको किस तरह से डिक्लेयर करना है। पहले कुछ की कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, फिर आईआरएस में इसकी डिक्लेरेशन को जाके देखते हैं। जी, तो क्विकली ज़रा को कॉन्सेप्ट से गुजर के फिर हम आईआरएस में इसकी ट्रीटमेंट को देखते हैं। आप ये जहन में रखें कि वो आप उसको मार्कअप का नाम दे दें, आप उसको प्रॉफिट का नाम दे दें, आप उसको किसी भी तरह की यील्ड एट्सेट्रा का नाम दे दें। जो लॉ है इसके लिए वो वर्ड यूज़ करता है, टर्म यूज़ करता है प्रॉफिट ऑन डेट। लॉ ये कहता है सेक्शन 7B के अंदर कि जो आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है किसी भी पर्सन का वो टैक्स होगा अंडर डिवीजन 3A। मैंने डिवीजन 3A यहाँ पे डाली है। डिवीजन 3A में याद रखें करंट बजट से पहले जो रेट था वो 15% था। ये वाला करंट बजट में ये जो अभी अनाउंस हुआ है उसमें उन्होंने रेट्स की 3 कैटेगरीज बना दी हैं। जो बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं डिपॉजिट मेंटेन करते हैं उनका रेट भी 20% है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या दूसरे जो रेलेवेंट पर्सनस जो टैक्स के ऊपर प्रॉफिट ऑन डेट पे करेंगे उनका रेट भी 20% है, जैसे नेशनल सेविंग एट्सेट्रा। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो रेट है वो 15% है। यानी अगर आपका प्रॉफिट जो है वो बैंक के अंदर है तो अब आप समझ लें कि आप 20% प्रॉफिट की ब्रैकेट में हैं फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। यहाँ पे 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं। आपने याद रखना है 50 लाख की ब्रैकेट को। अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट एक टैक्स ईयर में 50 लाख से ज़्यादा है तो आप इस ब्रैकेट में नहीं आते, आप चले जाएंगे फिर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन। इसको आईआरएस में कैसे डिक्लेयर करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके ऊपर नॉर्मल बिजनेस के रेट्स लगेंगे जिसमें स्लैब जो है वो 35% तक भी जाता है और उससे ऊपर भी जाता है कुछ केसेस में। अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से नीचे है तो फिर यही वाले जो टैक्सेस हैं ये आपका फाइनल टैक्स होंगे। ये कैसे होगा, आईआरएस में कैसे ट्रीटमेंट होगा ये भी आगे देखते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट ही खाली इनकम है या खाली इनकम आप अदर इनकम के साथ आपका प्रॉफिट ऑन डेट भी शामिल है, तो अगर आप सुपर टैक्स की स्लैब में जाते हैं तो ये वाली इनकम आपका सुपर टैक्स का स्लैब डिटरमिन करने में भी इंक्लूड होगी। अब हम देखते हैं कि कैटेगरीज क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और पांचवा सोर्स है इनकम फ्रॉम अदर हेड सोर्सेज। इसमें डिविडेंड है, रॉयल्टी है। प्रॉफिट ऑन डेट भी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की ब्रैकेट में आईआरएस में भी आपको यहीं पे ही मिलेगा। अच्छा, इसके अगेंस्ट कुछ डिडक्शंस अलाउेबल हैं, लेकिन ये याद रखें कि डिडक्शंस नॉर्मल टैक्स रेट के केस में अलाउेबल होंगी। अगर आपका टैक्स का रेट फाइनल है तो वो अलाउेबल नहीं होगी, वो भी आगे चल के देखते हैं। अच्छा जी, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे टैक्स की विदहोल्डिंग भी हो रही होती है। जो हमने पीछे देखा, जब बैंक आपको पे करता है, नेशनल सेविंग वाले आपको टैक्स पे करते हैं, या कोई बैंकिंग कंपनी पे करती है, या फेडरल गवर्नमेंट कोई बॉन्ड्स या एट्सेट्रा जो भी स्कूक वगैरह इशू करती है पे करती है, या किसी भी किस्म का आपको प्रॉफिट ऑन डेट पे किया जाता है तो ये डिडक्शन होती है। अच्छा, ये याद रखें ये सेक्शन 151 है, इसमें हर एक की डिफरेंट ट्रीटमेंट है क्योंकि ये आगे जाके हमने आईआरएस में भी देखना है। तो लॉ ये कहता है कि पेयर ऑफ द प्रॉफिट शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1A। ये भी हमने आगे डाली हुई है, देख लेते हैं। डिवीजन 1A के अंदर पहले रेट देख लेते हैं फिर वापस आते हैं। डिवीजन 1A के रेट बिल्कुल सेम है जो डिवीजन 3A के हैं, 20%, 20% और 15%। बाकी ट्रीटमेंट वो क्या कहता है कि ये वाला जो टैक्स है ये मिनिमम है, ये लेकिन ये मिनिमम है, लेकिन आगे जाके लॉ में हमें एक और जगह के ऊपर इसकी फाइनल टैक्स की प्रोविजन मिल जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि डिवीजन 1A और 3A के रेट्स सेम हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 5 मिलियन से नीचे वाला प्रॉफिट है
उसके बारे में लॉ ये बात कर रहा है। हमने देखा था कि सेक्शन 7B था जो हमारा डील करता था, जो प्रॉफिट का जो टैक्स है, प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से नीचे है। लॉ ये कहता है जनरल प्रोविजंस में कि ये वाले जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस के तहत जो टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें सेक्शन 7B भी शामिल है, वो फाइनल टैक्स होगा। ये किसी और हेड ऑफ इनकम में भी शामिल नहीं होगा। इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी नहीं मिलेगा, कोई सेट ऑफ लॉस नहीं होगा, और टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट्स। किसी भी टैक्स क्रेडिट में ये चीज़ अलाउएबल नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं आयरस में इसको कहाँ डिक्लेयर, जब आप अपना आयरस का लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आप अपने हेड्स ऑफ इनकम में जाते हैं, ये सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, मैंने आपको इसीलिए हेड ऑफ इनकम स्पेसिफाई करायागा, ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप रिसीट्स एंड डिडक्शन में जाएंगे तो आप आ जाएंगे प्रॉफिट ऑन डेट में। प्रॉफिट ऑन डेट में अगर आप समझते हैं कि आपका लेट से 10 मिलियन का प्रॉफिट ऑन डेट है, तो क्या कि अगर आप जब जैसे ही यहाँ पे 10 मिलियन डालेंगे, उसको पता जाएगा सिस्टम का, और वो उसको नॉर्मल टैक्स की स्लैब में ले जाएगा। जैसे ही आप नॉर्मल टैक्स की स्लैब में जाएंगे, फिर आपने जाके अपने एडजस्टेबल टैक्सेस डालने हैं वहाँ पे। मैंने आपको नोट डाउन करवाया था कि सेक्शन 150 के जो रेट्स हैं उनको अच्छी तरह से दे। लेट से आपका रेट तो नॉर्मल रेट में स्लैब में चला जाता है 30%, तो 10 मिलियन के ऊपर आपका आ जाएगा 30 लाख रुपया। आपका 15 लाख डिडक्ट हो चुका हुआ है, तो 1.5 मिलियन वो जो है आपका कैलकुलेट करके स्लैब निकाल देगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जहाँ पे अमाउंट 5 मिलियन से नीचे है वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट है। वहाँ पे भी आपने प्रॉफिट ऑन डेट पे ही आना है। प्रॉफिट ऑन डेट में जब यहाँ से आप अमाउंट, लेट से आपकी 4 मिलियन की अमाउंट है, वो आप 4 मिलियन की अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, 4 मिलियन की अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे, और उस 4 मिलियन के जो टैक्सेस हैं वो आप आ जाएंगे फाइनल टैक्स की स्लैब में। फाइनल टैक्स की स्लैब में आप यहाँ पे ढूंढेंगे प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151B फ्रॉम बैंक अकाउंट डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 15% नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। वहाँ पे आप अपने बैंक की डिटेल्स डालें, जो भी आपके बैंक की डिटेल्स हैं। यहाँ पे जो आपकी रिसीट की वैल्यू है वो लिखें। यहाँ पे आप अपनी वैल्यू लिखेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है। अगर फ़र्ज़ करें को 1.5 लाख रुपये आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है किसी भी वैल्यू के ऊपर, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके टैक्स कंप्यूटेशन के पोर्टल पे ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाके टैक्स लायबिलिटी प्रॉफिट ऑन डेट के केस में जो है कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपसे नहीं मांगी जाएगी। यानी जो आपका टैक्स इस स्टेज के ऊपर डिडक्ट हो गया था, जहाँ पे आप बिलो 5 मिलियन है, तो वो फाइनल टैक्स कंसिडर हो जाएगा। Thank you very much for watching. Stay tuned for more informative videos on tax and corporate affairs.